3000 साल, सोचिए जरा, 3000 साल पुरानी थी मिस्र की सभ्यता। और इस पूरी कहानी का, इस लंबी दास्तान का जो आखिरी चैप्टर है वो एक रानी के नाम है, क्लियोपैट्रा। और उसका सबसे बड़ा राज, अरे वो तो आज भी कहीं रेत के नीचे दफन है। तो सवाल यही उठता है ना कि इतना मजबूत, इतना पुराना साम्राज्य जो 3000 सालों तक टिका रहा, वो आखिर खत्म कैसे हो गया? तो चलिए आज बात करते हैं मिस्र की आखिरी फेरो की, मतलब आखिरी रानी, मशहूर क्लियोपैट्रा की, और सुलझाने की कोशिश करते हैं उसकी खोई हुई कब्र की पहेली को। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, खोजकर्ताओं की नजर से। देखते हैं ये लोग इस पहेली को कैसे सुलझा रहे हैं। इस मिशन पर 3 लोग हैं जो हमारे गाइड बनेंगे। पहले हैं कैथलीन मार्टिनेज। इनका मिशन है टेपो सिरिस मैग्ना में असली मकबरे को ढूंढना। फिर है मेरेडिथ ब्रांड, जो अलेक्जेंड्रिया में ये पता लगा रही हैं कि क्लियोपैट्रा असल में थी कौन। और तीसरे हैं बासिम, जो उस दौर की जिंदगी की परतें खोल रहे हैं प्राचीन फिलाडेल्फिया की खुदाई में। और पता है, कैथलीन के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जुनून है। वो खुद कहती है वो मेरी हीरोइन है। उनकी नज़र में क्लियोपैट्रा एक कमाल की औरत थी, जो अपने वक्त से कहीं बहुत आगे थी। एक नेता, एक रानी, एक देवी और एक तेज तर्रार दिमाग। और यही पैशन है जो इस पूरी खोज को आगे बढ़ा रहा है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, रेत से निकले सुराग। देखते हैं कि जमीन के नीचे से क्या कुछ मिल रहा है। आज के अलेक्जेंड्रिया शहर के नीचे मेरेडिथ ब्रांड को कुछ तहखानों में बड़ी अजीब चीजें मिली। मतलब एक तरफ तो ग्रीक स्टाइल के ताबूत और हेयर स्टाइल हैं, और ठीक उनके बगल में मिस्र के देवता अनुबिस और मम्मी बनाने की कला। सोचिए कैसा मिला जुला कल्चर रहा होगा। इससे साफ पता चलता है कि क्लियोपैट्रा की दुनिया असल में ग्रीक और मिस्र की परंपराओं का एक अनोखा संगम थी। उधर सैकड़ों मील दूर प्राचीन फिलाडेल्फिया के खंडरों में बासिम और उनकी टीम को इस पहेली का एक और अहम हिस्सा हाथ लगने वाला था। सोचिए, दिन रात की मेहनत, चिलचिलाती धूप में खुदाई, और फिर अचानक उनकी टीम को कुछ मिलता है। बासिम ने उस वक्त बस इतना कहा, ये पल मेरे लिए बहुत ही हैरानी भरा है। और उनके इन शब्दों में ही उस खोज की अहमियत छुपी है। उन्हें मिला था एक ममी पोर्ट्रेट। अब ये क्या होता है? ये असल में एक जीती जागती सी पेंटिंग है जो ग्रीक स्टाइल में बनाई गई है, लेकिन रखी जाती थी एक मम्मी के ऊपर, जो कि एक मिस्र की परंपरा थी। मतलब ये क्लियोपैट्रा के दौर का एकदम परफेक्ट सबूत है, ग्रीक आर्ट और मिस्र के रीति रिवाज का मिलन। तो चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, रोम से टकराव। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए क्लियोपैट्रा की जिंदगी के आखिरी 10 सालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले वो जूलियस सीजर से हाथ मिलाती है, अपनी गद्दी बचाती है, और उनका एक बेटा भी होता है, सिजेरियन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। सीजर का कत्ल हो जाता है और पूरे रोम में खलबली मच जाती है। इसके बाद क्लियोपैट्रा एक नया और भी ज्यादा मजबूत गठबंधन बनाती है मार्क एंटनी के साथ। और यहीं से शुरू होती है असली टक्कर ऑक्टेवियन के साथ, जो सीजर का गोद लिया बेटा था। ऑक्टेवियन उन दोनों को रोम का दुश्मन घोषित कर देता है, और इसका नतीजा 30 ईसा पूर्व में एक भयानक हार और मौत, जब ऑक्टेवियन मिस्र पर कब्जा कर लेता है। तो एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये सिर्फ लव स्टोरीज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सोची समझी राजनीतिक चालें थीं। क्लियोपैट्रा एक बहुत ही होशियार औरत थी, जिसे ग्लोबल पॉलिटिक्स की गहरी समझ थी। सीजर और एंटनी के साथ उसके रिश्ते असल में मिस्र को आजाद रखने के लिए लिए गए बड़े फैसले थे। चलिए अब चलते हैं चौथे सेक्शन पर, मकबरे के दरवाजे पर। क्या खोज पूरी होने वाली है? तभी कैथलीन की टीम को पास में कुछ ऐसा मिलता है जो काफी परेशान करने वाला है। एक ऐसी मम्मी जिसके पैर टखनों से कटे हुए थे। ये कोई आम तरीके से दफनाया गया इंसान नहीं था। ये तो किसी सजा जैसा लग रहा है। शायद ये उस दौर के खूनी दिनों की एक याद दिलाता है, जब गलत तरफ होने की कीमत मौत हुआ करती थी। और अब कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आता है। कैथलीन की खोज उन्हें एक खतरनाक गड्ढे, एक शाफ्ट के मुहाने पर ले आती है, जो सीधे 25 फुट नीचे अंधेरे में जा रहा है। और ये खतरा कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल असली है। जैसा कि टीम के एक आदमी ने कहा, एक बार सीढ़ी गिरी तो समझो जान गई। मतलब एक गलती और खेल खत्म। धीरे धीरे बहुत सावधानी से सीढ़ियां नीचे उतारी जाती हैं।
कैथलीन उन कांपती हुई सीढ़ियों पर कदम रखती हैं और अंधेरे में उतरना शुरू करती हैं। नीचे पहुंचकर वो एक सुरंग में दाखिल होती है जिसे चट्टान काटकर बनाया गया है। अब सवाल ये है कि इस सुरंग के दूसरे छोर पर क्या है? और ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं है, ये सैकड़ों मीटर लंबी है। और सोचिए, इसे हाथों से खोदा गया है। आखिर कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? वो क्या छिपा रहे थे या फिर किसकी हिफाजत कर रहे थे? और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, एक अधूरी कहानी, क्योंकि यहाँ रहस्य अभी भी बना हुआ है। वो सुरंग आगे जाकर मलबे से बंद है। तो फिलहाल ये कहानी यहीं रुकी हुई है, लेकिन इस सफर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिखाया है। तो हमने अब तक क्या जाना? पहली बात, क्लियोपेट्रा सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक जीनियस लीडर थी जिसने ग्रीक और मिस्र के कल्चर को बड़ी खूबसूरती से मिलाया। दूसरी बात, उसका पतन किसी नाकाम मोहब्बत की वजह से नहीं हुआ बल्कि रोम की बढ़ती ताकत के साथ एक बड़ी सियासी जंग का नतीजा था। उसने खुद अपनी जान दी ताकि दुश्मन ऑक्टेवियन उसे जंजीरों में जकड़कर रोम की गलियों में घुमाने का सपना पूरा ना कर सके। और आखिर में उसने अपनी कब्र को इतनी चालाकी से छिपाया कि आज वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक तरह से कहें तो उसने रोमन्स को हरा दिया। जैसा कि कहा गया है, उसने रोमन्स को मात दी और वो गायब हो गई। मतलब उसने उन्हें उनकी सबसे बड़ी जीत खुद क्लियोपेट्रा को हासिल करने ही नहीं दिया। और यहीं पर आकर एक आखिरी सवाल मन में उठता है। 2000 साल गुजर गए, पर आज भी क्लियोपेट्रा की कहानी हमें इतना क्यों खींचती है? क्या ये उसकी ताकत और उसकी समझदारी की वजह से है, या फिर इस वजह से कि अपनी जिंदगी के आखिरी पल में भी उसने अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में रखा और हमें हमेशा के लिए उस आखिरी पन्ने की तलाश में छोड़ दिया?